नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका टारगेट ट्यूब पर। आज हम प्रश्नावली 3.3 का 5वां सवाल लेकर आ गए हैं। इस प्रश्न में देखिएगा कैसे इसको हल करना है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है दोस्त, हमें दो कोणों का अनुपात दिया गया है दोस्त, तो इनसे हमें सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। किसकी दोस्त, समांतर चतुर्भुज की। तो अब ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें तो अनुपात दिया गया है, हमें कोण स्पष्ट भी नहीं दिए गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, इनको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ये जो अनुपात है 3:2, इनको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले हम इस तरीके से कच्चा चित्र बना लेंगे। आप स्केल की सहायता से बना लेना दोस्त, ताकि बहुत अच्छा बने और आपको प्रश्न करने में भी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ देखिए, मैंने ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया है दोस्त। ठीक, इसमें कोण ए और कोण बी को ये जो अनुपात दिया गया है, ये वाले अनुपात वाला बना दिया। साथ में इनके साथ में कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है दोस्त। ये जो x जुड़ा हुआ है, ये कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 3x और 2x है। ठीक दोस्त, कांस्टेंट को जोड़ने से दोस्त ये कोणों में परिवर्तित हो गया, कोणों में बदल दिया हमने इसको। ठीक, आसन्न कोण आपको पता है, आसन्न कोण आसपास वाले कोण ही होते हैं दोस्त। जैसे मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, तो आप ए डी भी ले सकते हैं, या बी सी भी ले सकते हैं, या ऊपर वाले दोनों भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारा काम क्या है दोस्त, आसन कोण का ज्ञात करना। तो इस वजह से हमने क्या किया, आसपास के कोण ले लिए। ठीक दोस्त, अब आगे देखिए। अब इन आसन कोणों में क्या है दोस्त, अब आप जानते हैं आसन कोणों की जो है माप, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्त। तो इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री आता है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए 3x + 2x = 180 डिग्री। क्यों दोस्त, क्योंकि ये आसन्न कोण है। अब इन दोनों को जोड़कर 5x कर दिया बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर x को यहीं रहने दो, 5 को पक्षांतरण करेंगे दोस्त। इधर गुणे में है तो यहाँ पे आके बटे में हो जाएगा दोस्त। तो 180 में भाग जब 5 का देंगे तो 36 डिग्री हमारा उत्तर आएगा। यानी कि x हमारा कितना निकला, 36 डिग्री। ठीक, अब हमें करना क्या है दोस्त, सभी कोणों की माप निकालनी है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप। ठीक दोस्त, कोण A 3x, यहाँ पर देखिए दोस्त, कोण A ये है कितना, 3x। तो इसे निकाल लेंगे, पहले x का मान लगाकर और इसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ से लिया है ये 3x। यहाँ देखिए ये 3x है ना, 3 में x का गुणा करेंगे। x कितना आया दोस्त हमारे पास में, 36। ठीक दोस्त, तो 3 में 36 का गुणा करके और कितना आया, 108 डिग्री। अब इसी तरीके से कोण B भी निकाल लेंगे दोस्त। कोण B बराबर 2x बराबर 2 × 36 बराबर 72 डिग्री आया दोस्त। अब आगे के कोण तो और भी आसान हो गए मेरे दोस्त, क्योंकि कोण C बराबर कोण A बराबर 108 डिग्री। यहाँ ध्यान देना दोस्त मेरे, कोण C बराबर कोण A, कोण C बराबर कोण A बराबर 108 डिग्री कैसे हुआ मेरे दोस्त, ये इसे देखता है और ये इसे देखता है। तो ये दोनों कैसे हो गए दोस्त, सम्मुख कोण हो गए। तो इस वजह से इसका 108 डिग्री है, तो इसका भी 108 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए दोस्त, कोण C बराबर कोण A बराबर 108 डिग्री सम्मुख कोण होते हैं दोस्त। बराबर में कोण C आ गया हमारे पास 108 डिग्री। इसी तरीके से कोण D बराबर कोण B 72 डिग्री, क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है मेरे दोस्त, इसलिए कोण D बराबर 72 डिग्री। और हमारे इस तरीके से सभी कोणों की माप यहाँ पर निकल चुकी है और ये प्रश्न भी समाप्त हो चुका है। अब आगे वाला देखिए दोस्त, आगे वाला है छठवां प्रश्न। छठवें प्रश्न में क्या है दोस्त, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप क्या है दोस्त, बराबर है, मतलब दोनों एक जैसे हैं।
समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, पहले एक चित्र बना लीजिए। चित्र बना लिया ए बी सी डी, ठीक दोस्त। और इसमें दो आसन्न कोण बोले थे दोस्त, तो ये दो आसन्न कोण हो गए हमारे पास में, और इनकी माप क्या है दोस्त, बराबर है। मतलब ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, ठीक दोस्त। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर हल लिख देना मेरे दोस्त। प्रश्नानुसार माना कोण A बराबर x डिग्री है तो कोण B बराबर x डिग्री होगा, ठीक दोस्त। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है हमें कि दो आसन्न कोण हैं और उन दोनों की माप एक जैसी ही है। तो एक जैसी ही है तो हमें थोड़ी पता है दोस्त, इसलिए x डिग्री मान लिया, कांस्टेंट मान लिया दोनों को, ठीक। अब आगे देखिए, अब आप जानते हैं दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। क्यों दोस्त? क्योंकि ये आसन्न कोण है। कोण x प्लस कोण x डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों दोस्त? क्योंकि कोण A भी x है, कोण B भी x है, इस वजह से कोण x प्लस x बराबर 180 डिग्री। x और x मिलकर 2x हो गए दोस्त, 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर 2 का पक्षांतरण करेंगे, दो गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, 180 डिग्री बटा 2 बराबर 90 डिग्री। यानी कि x का मान कितना आया मेरे दोस्त, 90 डिग्री। इस x का मान 90 डिग्री तो इस x का मान भी 90 डिग्री मेरे दोस्त। तो बाकी के कोण निकालना तो आसान हो गया। देखिए दोस्त, कोण A कोण C को देख रहा है तो यानी कि कोण C भी 90 डिग्री, कोण B कोण D को देख रहा है दोस्त, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, तो D भी 90 डिग्री दोस्त। इसी तरीके से आगे देखिए, अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या होगी मेरे दोस्त, कोण A बराबर x डिग्री मतलब 90 डिग्री, कोण B बराबर x डिग्री बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है मेरे दोस्त, इसलिए कोण C बराबर 90 डिग्री। इसी तरीके से कोण D बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। क्यों दोस्त? क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है, इसलिए कोण D बराबर 90 डिग्री। इसी तरीके से हमारे पांचवा और छठवां प्रश्न पूरा होता है मेरे दोस्त। आगे के प्रश्नों का हल अगली वीडियो में देखेंगे। जहाँ तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए मेरे दोस्त, आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाकर ला सकूं। और साथ में दोस्त, आपके प्रश्नावली 3.3 सहित प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 3.3 तक के सभी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में सुव्यवस्थित है मेरे दोस्त। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। साथ ही अगर आप सभी नहीं देखना चाहते तो आपके लिए प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों के हल का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको करना क्या है, जाकर उसमें सभी वीडियोस देख लेनी है मेरे दोस्त। आपका पूरा कोर्स करवाने का जिम्मा आपके भाई के हाथ में है दोस्त। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद और जय भारत।